आईटी और डिफेंस में क्या इन लेवल्स पर खरीदारी करनी है? आप एचएएल को हाईलाइट कर रही थी, अगर आप थोड़ा बता पाएं आईटी और डिफेंस में क्या करें अभी? डिफेंस में सेलेक्टिव स्टॉक्स, यस। जिसमें कि आपके सेलेक्टिव में एचएएल नाम जैसे मैंने लिया है, तो एचएएल की 50% आप 4200 4000 की रेंज पे कर सकते हो। रिमेनिंग को 50%, क्योंकि स्टॉक ये काउंटर इग्नोर करने लायक नहीं है। रिमेनिंग को आप 4500 के ऊपर कंप्लीट कर लीजिए, या फिर 3800 से 3700 की रेंज में आ जाता है तो कंडीशन है, आया तो है ये, मतलब जैसे पिछली बार था ना कि आपको मिलेगा 3700 3600, वैसा वाला 3500, कन्विक्शन नहीं है इस बार में। 3500, 3500। यस, 3500। तो याद है आपको? ठीक है। तो मैं भूल जाती हूँ समटाइम्स, लेकिन वो वाला कन्विक्शन ये है कि 3700 3800 आ ही जाएगा, इसलिए पैसा बचा के रखो। प्रॉफिट पिरामिडिंग जो पहले ट्रिगर्ड हो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिएगा पोजीशन कंप्लीट करने के लिए। टारगेट जो स्टार्ट होंगे आपके 5200 से लेकर के 6000 का काउंटर ही अभी भी है। तो फिलहाल पूरा का पूरा पैसा एज ऑन करंट प्राइस पर लगाने की सलाह नहीं दूंगी, आधों को फिर भी लगाने की सलाह दूंगी, क्योंकि काउंटर कभी भी मूव कर सकता है ये। क्योंकि पूरा इंडेक्स पर अगर आप बात करें तो इंडेक्स अभी 9100 के पास में है। यहाँ से थोड़ा सा कुछ दिनों का कंसोलिडेशन और है, या तो ये ब्रेक डाउन कर देगा आपके 8800 का फिर से, तो स्टॉक थोड़े और सस्ते मिलने शुरू हो सकते हैं, चांसेस कम है। या फिर वापस से 9300 ब्रेकआउट कर दिया तो फिर स्टॉक आपके ऊपर ही निकलेंगे। और कुछ काउंटर्स पारस और आइडिया पोर्ट्स तो मेरे पास है तो मैं इससे बात नहीं कर सकती, लेकिन स्टिल जैसे अस्त्रा माइक्रो या कुछ अपोलो माइक्रो जैसे ये जो काउंटर्स है, डेटा पैटर्न्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिफेंस में अपनी प्रेजेंस रखते हैं प्राइवेट पॉकेट से। फिर मिधानी मिधानी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें जितने भी मेटल्स का यूज होता है आपके डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है, ज्यादातर तो खैर सर्विसिंग ही हो रही है, तो फिर भी आपको मिधानी को कुछ हद तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ज्यादातर आप डिफेंस के अगले मूवमेंट को एनकैश कर पाएंगे। ओवरबॉट स्टॉक से दूर रहिए। जैसे जो स्टॉक बहुत अच्छे चल गए, माइक्रो, अपोलो माइक्रो, तो वहां पर जब तक अच्छे डिस्काउंट न मिले तब तक उनको हाथ नहीं लगाइए, चलेंगे लेकिन प्राइस करेक्शन बाकी है। दूसरा आपने सवाल पूछा था आईटी। आईटी। तो आईटी में इंडेक्स का रेफरेंस देती हो और इसी को ट्रैक करिए। स्टॉक जब आपके इंडेक्स पे ये स्टॉक्स आ जाएंगे, जब आपका इंडाइसिस उस लेवल पर आ जाए इंडेक्स, तब आप अपनी पसंद के जो स्टॉक अभी अभी आप बेच रहे हो या जिन पर आपके रडार पर है उनको दोबारा खरीद लीजिएगा। आईटी इंडेक्स अभी चल रहा है 28,440, एग्जैक्टली 10 जून पर जब हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं 27,000 और 26,000 के बीच में। थोड़ा बहुत प्लस माइनस 100 पॉइंट ऊपर नीचे मैनेज करना, लेकिन ये रेंज है, क्योंकि बॉटम एग्जैक्ट पे करना इज नॉट पॉसिबल। बट 27,000 से 26,000 की रेंज बिना पूछे आप किसी को भी, मतलब मैं तो तैयार हूँ उस रेंज के लिए। और 27,000 से 26,000 की रेंज में आप अपनी पसंद के आईटी स्टॉक्स, जिसमें ज्यादातर नाम आप बड़े शुमार करना, और कुछ कॉम्बिनेशन जैसे कि LTIM हो गया, थोड़े से आईटी के साथ आपके ईएमएस प्लेस को जोड़ लीजिए, चाहे वो ईएमएस लिमिटेड करो या डिक्सन टेक करो, सिमेंस करो, कुछ ऐसे स्टॉक जोड़ लीजिए। लेकिन जैसे ही आपका आईटी 26,000 से 27,000 के बीच में आ जाए इंडेक्स, वहां पर आप अपने स्टॉक उठाना शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि विप्रो, इंफोसिस, HCL टेक, LTIM, TCS। मैं एडवांस में डिस्क्लोजर दे रही हूँ, TCS मैंने भी कुछ दिनों पहले बाय किया था, प्रॉफिट बुक कर लिया। हो सकता है कि मैं फ्यूचर में भी इसमें अपनी बाई या फिर खरीद, तो ये एडवांस डिस्क्लोजर है, नॉट श्योर बट पॉसिबल। तो ये चीजें हैं, अगर आप आईटी में प्ले करना चाहते हैं तो थोड़ा और पेशेंस रखिए। 27,000 और 28,000, 27,000 26,000 के वेट करिए। अभी मैं आपको कम से कम यहाँ से 1400 पॉइंट और टूटेगा ये, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाएगा। व्हाई आई एम सेइंग कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट, पिछले 5 से 6 साल में आईटी एक नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर बन के उभरा है। तो अपने इस पूरे साइकिल के, मतलब एज एन इन्वेस्टर 5 साल के रिटर्न इसमें कुछ भी नहीं है, तो अपने पूरे इस साइकिल के लोएस्ट पॉइंट के आसपास है, आई एम नॉट सेइंग लोएस्ट, लोएस्ट पॉइंट के आसपास है। तो यहाँ से रिबाउंड के चांसेस, अगर आपके पहिए के बिल्कुल लो पॉइंट पर हो तो जैसे ही वो चक्कर घूमना शुरू होगा, वहां से आपको थोड़े से भी पॉसिबिलिटीज अगर शुरू हो जाए, आपको अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगी। सो कंसिडरिंग दैट व्यू, यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे। तो आपने जो नाम बोले हैं उसमें विप्रो, LTIM, TCS और चौथा नाम भी एक बोला था आपने? HCL टेक, HCL टेक। ठीक इंफोसिस, है। यस।